4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करने जा रहे हैं हमारा cos x फंक्शन का ग्राफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन cos x। cos x का ग्राफ बनाना है हमारे को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin x, cos x और tan x तीनों के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के ग्राफ्स की वीडियोस हमने हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच ऑल दी थ्री। अब इसके अंदर हम अगर cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए हम इसको ले लेते हैं हमारी क्लास 10 के मेथड की तरह। अगर हम इसको y ले लेंगे कि जो y हो जाएगा वो मेरा cos x हो जाएगा, क्योंकि दो क्वाड्रेंट अगर लेंगे, दो एक्सिस लेंगे तो एक y ले लिया और एक x ले लिया, तो मेरे फंक्शन में मैंने क्या सपोज कर लिया y, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पास cos x। अब अगर y की वैल्यू cos x है स्टूडेंट्स, तो हम जैसे हमारे 10th में करते थे कि x की एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y के आंसर्स निकालते जाएंगे और उसमें हमारे को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हमने वही किया, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए मैं सिंपल वैल्यूज 1 2 3 4 तो पुट कर नहीं सकता, मेरे को पर्टिकुलर एंगल्स पुट करने पड़ेंगे। और हम जानते हैं कि हमारी क्लास 11 में हम एंगल्स को पाई की टर्म्स में जानते हैं, तो मैंने आपका इसके लिए पहले ही एक टेबल बना के रख रखी है। अब ये टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे बनाई मैंने ये टेबल। सबसे पहले मैंने x यानी x की जगह 0 पुट करा, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। हम जानते हैं cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमने cos पाई बाय 6 यानी cos 30 पुट करा वहां पे, तो cos 30 हम जानते हैं क्या होता है √3/2। मेरे को क्योंकि ये चीज ग्राफ प्लॉट करनी है स्टूडेंट, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है कि √3 को हम अगर 1.732 होती है वैल्यू, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा 0.86 के इक्वल आएगा। वैसे ही मैंने फिर 45 cos 45 वैल्यू पुट करी। cos 45 में जानता हूं 1/√2 होता है, तो 1/√2 की वैल्यू पुट कर ली। फिर cos 60 पुट कर ली, फिर cos 90, फिर cos 120, cos 135, cos 150 और फिर 180, फिर 210 225, ऐसे करके मैंने एक एक करके cos में वैल्यूज पुट करते गया और यहाँ पे y की वैल्यू निकालते गया। आई होप आपको ये वैल्यूज निकालना आता है। अगर ये नहीं आता तो प्लीज हमारा एक वीडियो है जिसके अंदर हमने आपको cos के वैल्यूज, sin के वैल्यूज और इन सब की वैल्यूज निकालना सिखाया हुआ है। प्लीज एक बार वो वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ये वैल्यूज निकालना आ जाए। तो मैंने ये वैल्यूज निकाल के सबकी और सबका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल लिया इस तरीके से। अब मैं स्टूडेंट्स के अंदर क्या करूंगा, मेरा ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो जो मेरा ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। मैंने लाइन थोड़ी लंबी बनाई है एक्स एक्सिस वाली, क्योंकि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास बहुत सारी है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके मेरी वैल्यूज मेरी एक्स एक्सिस वाली लिख लूंगा। तो मेरी जो पहली वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी 30 यानी पाई बाय 6, फिर हो जाएगा मेरा पाई बाय 4, फिर हो जाएगा मेरा पाई बाय 3, फिर हो जाएगा मेरा पाई बाय 2, फिर आ जाएगा मेरे पास 2 पाई बाय 3, फिर ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6 पाई और 7 पाई बाय 6, फिर उसके बाद -5 पाई बाय 4, फिर ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, फिर ये आ जाएगा मेरे पास 3 पाई बाय 2, फिर मैंने प्लॉट कर लिया 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6, 330 होता है जो कि, और 2 पाई यानी 360, जो मेरा 360 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एक एक करके सारी अपनी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज पुट कर ली। एंगल्स ये हम जानते हैं 30 45 60 90 120 135 150 180 210, इस तरीके से वैल्यूज पुट करके यहाँ तक 260 तक मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। अब मैं जानता हूँ y एक्सिस की वैल्यूज पुट करूंगा, तो कहां तक पुट करूंगा मालूम है आपको? हाँ बिल्कुल, cos की भी वैल्यू sin की तरह ही -1 to 1 रेंज करती है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा, y पे +1 और -1 तक ही मेरे को पुट करना पड़ेगा, उसके आगे पुट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या करा, उसके लिए मैंने इसमें 0.2 का गैप ले लिया, तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा और फिर ये फाइनली 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने नेगेटिव साइड प्लॉट कर लिया, तो माइनस का 0.2, माइनस का 0.4, माइनस का 0.6, माइनस का 0.8 और फिर फाइनली माइनस का 1। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे पॉइंट पुट कर दिए। अब एक एक करके मैं क्या करूंगा, हमारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। हमारी वैल्यू जो पुट करूंगा, देखिए 0 पे क्या है 1, तो 0 पे 1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। फिर हो जाएगा मेरा 30 पे कितना 0.86, 30 पे 0.86 ये आ गया। फिर 45 पे 0.71, तो 0.71 जो आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर 60 पे हाफ, 60 पे हाफ यानी कुछ यहाँ आ जाएगा। फिर 90 पे 0, तो ये यहाँ आ जाएगा।
तो आपने देखा कि मेरा जो कॉस फंक्शन है वो शुरू से ही नीचे की तरफ डिटोरेट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम आगे चलेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2π/3 पे माइनस हाफ ये जो आएगा वो यहाँ आएगा, फिर 0.71, तो 0.71 जो आएगा वो यहाँ आएगा, फिर 0.86 जो आएगा वो यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 180 पे -1 जो आ जाएगा वो मेरा यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं आगे अगर फर्दर पुट करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 0.86 कुछ यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद 0.71 मैं देख रहा हूँ अगर इस ग्राफ से प्लॉट करूंगा तो कुछ यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 0.5 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 0 तो 0 मेरा यहाँ आएगा। अब 5π/3 पे प्लस हाफ, आप देख रहे हैं प्लस हाफ है, तो 5π/3 पे जो मेरा प्लस हाफ होगा वो कुछ यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस का 0.86 तो प्लस 0.86 जो आएगा वो मेरा यहाँ आ जाएगा, और फिर 2π पे फाइनली वापस से 1। तो अगर हम इसका फ्री हैंड से रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। ये अप टू द स्केल नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ करा है, तो इसलिए अपन एक रफ स्केच के रूप में ही इसको मानेंगे। एक्चुअल में ये वाली ग्राफ की वैल्यूज एक्चुअल आपकी जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तभी आएगी, या फिर अप टू द स्केल ड्रॉ करेंगे तभी आएगी। तो मैंने देखा कि कुछ इस तरीके से मेरा एक डीप जा रहा है और फिर वापस से ऊपर जा रहा है। ये तो कुछ एक स्विमर की तरह हो गया, डाइव लगाता है पहले, पानी में नीचे जाता है और फिर वापस से ऊपर आता है। तो आपने देखा कि कॉस की वैल्यूज भी कहां तक रेंज कर रही है। ये मेरी 1 से ऊपर मैंने देखा कहीं पे भी नहीं गई मेरी कॉस की वैल्यू, मेरी 1 की लाइन है, तो मैं देख रहा हूँ 1 से ऊपर कहीं पे भी नहीं गई, और सेम वही चीज -1 से नीचे भी कहीं नहीं गई। तो मेरी -1 की लाइन थी, तो -1 से नीचे भी कहीं नहीं गई। तो इट रिप्रेजेंट्स कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 रेंज करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो और कुछ ड्रॉ कराना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।